हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द आउटपुट करंट वर्सेस टाइम curve of a rectifier is shown in figure. The average value of output current in this case is. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एवरेज आउटपुट करंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन के फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की की कंसेप्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं, सपोज ये हमारे पास एक रेक्टिफायर है। यहाँ पर अब क्या होता है कि ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास है आउटपुट। सिंपली एक इनपुट की बात करेंगे, हम एक नॉर्मली एक आउटपुट की बात करेंगे। ये हमारे पास इनपुट के लिए साइन है, ये आउटपुट के लिए साइन है। अब इनपुट और आउटपुट, जैसा कि हम जानते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर हमारे पास एक डिवाइस होती है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच वी यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। जो हम AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए एक रेक्टिफायर डिवाइस को यूज़ करते हैं। सो AC से हम DC में कन्वर्ट करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं वो रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास रेक्टिफायर में अगर हमें यहाँ पर दिया गया है वो फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली हम 2 डायोड्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं एक सिंपल सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, 1 पॉजिटिव साइकिल, 2 नेगेटिव साइकिल। तो जैसे हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर से पास कराएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह से वेव फॉर्म बनती है, इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव। सो ये हमारे पास आउटपुट रहेगी। सो आउटपुट अब जैसा कि देख सकते हैं कि डायग्राम से, तो जो हमें डायग्राम दिया गया है आउटपुट करंट वर्सेस टाइम के बीच में, ये हमारे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ हमें गिवन है, मीन्स आउटपुट वेव फॉर्म हमें गिवन है। तो जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमें करंट के लिए फाइंड आउट करना है। करंट एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दिस फॉर्मूला इज 2 इंटू आई मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई। सिंपली फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हमें जो आउटपुट के लिए जो वैल्यू गिवन है आई मैक्स की, वो हमें आई नोड के इक्वल गिवन है। तो वैल्यू आई नोड को यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 आई नोड डिवाइड बाई पाई। सो आई एवरेज जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा 2 आई नोड डिवाइड बाई पाई। सो ऑप्शन जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।